हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। सिंह राशि, लेट्स चेक। I am blessed, I am happy, I am abundant, I am successful, I am rich। लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं सिंह राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। वीकली हॉरोस्कोप फॉर लियोस। सिंह राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। सर्विस। इस कार्ड को देखते ही अगर आप देखें तो सबसे पहले ऐसा याद आता, मतलब ऐसा दिखता है कि जैसे आप चैरिटी कर रहे हैं या फिर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। अब चैरिटी हर तरीके से हो जाती है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मनी हो, है ना, चाहे वो आप किसी को जो है क्लोथ्स दे रहे हैं या किसी की बात को सुन रहे हैं, किसी को आप इफ़ यू आर अ हीलर, आप किसी को सुन रहे हैं। इफ़ यू आर डॉक्टर, आप किसी की मदद कर पा रहे हैं। किसी किसी अगर आप काउंसलर हैं, आप किसी को सुन रहे हैं, तो ये भी सब एक तरीके से सर्विस ही है ना। ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक ये जो वीक रहेगा वो बहुत वैल्यू भरा रहने वाला है। मुझे स्किल्ड, बहुत ही स्किल्ड आप नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप स्किल, आपके अंदर स्किल्स हैं। आप एक साइकिक हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं आर्टिस्ट हो सकते हैं। स्किल है आपके अंदर जिससे लोगों को हेल्प हो रही है और आपको उसका जो है बेनिफिट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं, उससे आपको अच्छा बेनिफिट भी मिलता है और आप अच्छी अपनी सर्विस भी प्रोवाइड कर पाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये इक्वल गिव एंड टेक रहने वाला है, चैरिटी से अलग हटकर अगर बात करूं तो। ठीक है, इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई देख रहा है, आपको कोई देख रहा है जो कि आगे, मतलब आपसे, आपके बाद या आपसे और आपके बाद वो यही सब कुछ करने वाला है और आपके बाद भी वो ये सब कुछ करने वाला है। आपसे वो सीख रहा है, कोई है। अब ये आपके बच्चे हो सकते हैं, ये आपके आसपास सराउंडिंग में कोई हो सकता है जो आपसे ये चीजें सीख रहा है ना। हम कई बार कहते हैं ना, हम बोल कर कुछ नहीं सिखा सकते, हमारे एक्शंस जो है वो सिखाते हैं। तो हमारे एक्शंस ही हैं जो, मतलब कोई देख रहा है और उससे वो सीख रहा है। मतलब मुझे स्पेसिफिकली आपके बच्चे दिख रहे हैं कि आपको देख रहे हैं कि आप चैरिटी करते हैं, तो वो भी ये चीज़ सीख रहे हैं। आपकी सर्विस से वो भी सीख रहे हैं कि लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों को कैसे, जैसे अपने काम को कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ये चीज़ें वो सीख रहे हैं। ठीक है, किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा मील आप क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा, लोगों से अप्रिसिएशन मिल सकती है, ये एनर्जी है। बट बहुत हद तक सोसाइटी को आप कहीं ना कहीं कुछ तो अपनी तरफ से वैल्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छे काउंसलर, अच्छे टीचर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे हीलर आप बनते हुए नजर आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू सिंह राशि। लेट्स चेक मोर। और ऐसी किसी किसी कम्युनिटी का पार्ट हो सकता है आप बन रहे हैं। आपको लगता है कि चलो मैं मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि अकेले मैं इतना कुछ कर दूं, तो किसी किसी एनजीओ का, किसी ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता सिंह राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव एनलाइटनमेंट। ओके, तो एनलाइटनमेंट ये बताता है कि इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। यूनिवर्स आपके अंदर ये क्षमता डाल रहे हैं कि आप किसी को कुछ बता पाएँ, सिखा पाएँ, दान दे पाएँ। ठीक है, एंड यू नो कि एवरीथिंग इज नॉट मनी, सब कुछ पैसा नहीं है। वैल्यूज भी कुछ हमारे जीवन में जो है ना कुछ पार्ट रखती हैं कि हाँ, वैल्यूज को भी साथ लेकर चलना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आप मेडिटेशन, योगा, आप कहीं ना कहीं ध्यान, आप कहीं ना कहीं
मंत्रा चैंटिंग, आप क्रिस्टल हीलिंग, आप चक्रा हीलिंग, इन चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं इस हफ्ते में। हो सकता है आप पिलग्रिमेज प्लेसेस पर जा रहे हैं, हो सकता है आप इस हफ्ते से ही कोई जैसे चलिया स्टार्ट करना, या डेली बेसिस पर कोई स्पेसिफिक, जैसे मैं बोलती हूँ कई बार हनुमान चालीसा चैंट करनी चाहिए, वो करना। तो ये चीज़ें आप या तो स्टार्ट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी करते हो और उसको कैरी ऑन कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग की एनर्जी है। अवेकनिंग क्या, कि मैं सब कुछ लेकर नहीं जाऊँगा अपने साथ, है ना? तो मुझे यूनिवर्स अगर कुछ बख्श रहा है तो मुझे आगे भी कुछ, है ना, दान करना है या लोगों तक पहुँचाना है। वो यूनिवर्स ना, आप कभी भी ये देखना, यूनिवर्स उस बच्चे के हाथ में ज़रूर कहीं न कहीं से जो है मदद भेजेगा, जिसके ऊपर उसको विश्वास है कि ये आगे मदद कर देगा किसी की। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास आ रहे हैं ना, तो और आपसे कोई मदद माँग रहा है, तो यूनिवर्स ने आपके पास इसलिए भेजे हुए हैं क्योंकि आप किसी की मदद कर पाओ। अगर आपके हाथ में या आपके इंटेंशंस में किसी की मदद करने की अगर है ना कैपेसिटी, कि आप कर सकते हो लोगों की मदद, या इंटेंशन है आपकी कि आप मदद कर सकते हो लोगों की, तो आपके पास कहीं न कहीं से, चाहे वो पैसा हो, खाना हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, आपके पास आएगी। आपके पास रिस्पेक्ट आएगी, आप दूसरों की रिस्पेक्ट कर पाएँगे। आपके पास प्यार आएगा, आप दूसरों को प्यार दे पाएँगे। आपके पास पैसा आएगा, आप दूसरों को पैसा दे पाएँगे। आप हमेशा मदद के लिए रहेंगे, क्योंकि आपको आपको यूनिवर्स वो बख्शेगा। तो सिंह राशि, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस हफ्ते की, ठीक है? बहुत ही प्योर सोल आप मुझे नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द लोटस फ्लावर। लोटस, आप देखो, परमात्मा के जो जितनी भी हम इमेजेस देखते हैं, उनके हाथों में जो है ना, ज़्यादातर मैंने जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं, जितनी भी मैंने इमेजेस देखी, उसमें ना उन्होंने कमल का फूल पकड़ा हुआ है ना, लोटस पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे प्योर फॉर्म वही है, कि कितना वो कीचड़ में उगता है फिर भी वो प्योर है। तो आप ज़िंदगी या दुनिया में बहुत शोर है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं हैं, बट कहीं न कहीं इस समय पर भी आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत प्योर हैं, और लोगों की मन से, इच्छा से जो है आप जो है हेल्प करना चाहते हैं। ये चीज़ यूनिवर्स देख रहा है, और कहीं न कहीं ये चीज़ से आप जुड़ भी रहे हो इस हफ्ते में। सिंह राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए आने वाला हफ्ता? ऑब्जर्वर, मैंने आपको कहा था ना, कोई आपको देख रहा है कोई आपके ऊपर नजर रख रहा है। सी, कोई आपको बहुत ध्यान से देख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाल रहे हैं तो वो आप पे नजर रख रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से लोग आपकी अच्छाई को भी देख पा रहे हैं। हो सकता है तो कोई सोशल मीडिया पर, सब जरूरी नहीं है कोई दान कर रहा है तो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। बट कई बार लोग लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं, है ना, तो वो डालते हैं। बट उसमें वो लोग कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं, और ये दिखावा है। जरूरी नहीं होता कि हर कोई दिखावा ही कर रहा हो। कोई कई बार कोई इंस्पायर कर रहा होता है किसी को, कि देखो इन्होंने ये किया तो आप भी ये कर सकते हो, है ना? तो बस वो चीज़ हो सकती है कि अगर आप कहीं पोस्ट डाल रहे हैं तो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कहीं न कहीं लोग आपके लिए जो है ना, बड़ी मतलब एक, कहते हैं ना, एक जेन्युइन सी एनर्जी फील कर पा रहे हैं आपके लिए, कि आप बहुत जेन्युइन हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। कुछ लोगों के लिए यू आर द वन जो बहुत ही ग्रेट ऑब्जर्वर हो। इस हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आपकी रहने वाली है। कैसी ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन ये, कि जो आपसे मिल रहे हैं, जो आपके पास आ रहे हैं, जो आपसे कॉल पर बात कर रहे हैं, मैसेजेस पे बात कर रहे हैं, वो कैसे लोग हैं, सिचुएशन कैसी हैं, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, कितना शांत रह सकते हो, कहाँ बोलना है, ये सब बहुत ऑब्जर्व करने वाले हो आप। आप डिटेल, कहते हैं ना, यू कैन रीड इन बिटवीन द लाइन्स, ये वो वाली एनर्जी है, कि कोई आपके सामने क्या बना हुआ है, पर वो पीठ पीछे क्या है, या वो किस इंटेंशन से आपके पास आया है, या आप रीड कर लोगे अच्छे से, बहुत बढ़िया से। और कहीं न कहीं ऑब्जर्वर ये भी बताता है कि आप दूर तक का सोचकर कुछ प्लान्स कर रहे हैं इस हफ्ते में, ठीक है? देखते हैं और क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में आपके लिए। पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में? देखो, आप अगर यहाँ देखो ना, वॉल्फ है, नहीं, फॉक्स है, फॉक्स। फॉक्स, यू आर वेरी चालाक वाला मुझे एक यहाँ पे डायलॉग याद आ रहा है। तो थोड़ा-सा क्लेवर भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं आप। जैसे होता है ना कि हम कई बार बहुत गलतियाँ कर देते हैं, जैसे मान लो फाइनेंसेस में कुछ गलती कर दी, या लोगों को पहचानने में गलती कर दी, अब वो नहीं है। या ऑफ़िस में देख लो ना, ऑफ़िस में पॉलिटिक्स हो रहा होता है, हमें पता ही नहीं होता। वहाँ पर आप बड़ा दूर तक की कौन-सी पारखी नज़र बोलते हैं ना, रखते हुए नज़र आ रहे हैं, और लोगों को पहचानते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता, पर्सन ऑन योर माइंड, सिंह राशि, पर्सन सन एनर्जी।
सन एनर्जी, ही और शी, ये जो भी है इनके पास कुछ क्लैरिटी है अबाउट यू, ये कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन, रीयूनियन, चीज़ों को ठीक करना, आपकी आपकी बातों को समझना, आपकी साइड की स्टोरी को समझना, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है मुझे। ऐसा लगता है टेम्परेंस कार्ड से कि ये बहुत ज़्यादा वाइज होते हुए नजर आ रहे हैं एंड ये बहुत हद तक ना विजडम से रिश्ता निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि इस इंसान ने रिश्ता खत्म कर दिया है, अगर आपको ये लगता है कि अब इसका और आपका कभी आमना सामना नहीं होगा, तो यहाँ पर अभी आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है, विच मीन्स कि इस इंसान ने अभी एंडिंग नहीं करी है, वो अभी रुक गए हैं किसी बड़े डिसीजन को लेने से पहले। ठीक है, सो अभी एक्शन की तो एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही है, बट वो एक पॉज लेकर सोचते हुए नजर आ रहे हैं, अपना टाइम लेते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आने वाले हफ्ते में सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है लव रिलेशनशिप? द फूल एनर्जी, मैंने बोला था आप पे कोई नजर रख रहा है। सो यहाँ पर फूल एनर्जी के साथ ये नजर आता है कि कोई है जो बहुत ही जल्दी इस हफ्ते में ही ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ आए, एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो। एंड आप भी ना ऐसा नहीं हो कि सारा ही सच उसके सामने रख दोगे, उगल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप भी बहुत केयरफ्री चलने वाले हो, अभी आप भी बस एक ऑब्जर्व कर रहे हो एक रिश्ते को, है ना, लोगों से मिलना जुलना, थोड़ा ऑब्जर्व करना लोगों को। अभी एक ऐसी एनर्जी है, बट बहुत ऐसे सीरियस हो जाना वो वाली एनर्जी नहीं है। ओके, फूल कार्ड ये भी कहता है कि आप हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी को अपनी लाइफ में चाह नहीं रहे हो या किसी को लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो, बट आप अब थोड़ा सा रिस्क टेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, आने वाला हफ्ता जिसने यहाँ पे ना एनलाइटनमेंट की मतलब यूनिवर्स पर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। सिंह राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए? सिंह राशि, आने वाला हफ्ता करियर कैसा है आपके लिए? करियर वाइज वी हैव हर्मिट एनर्जी। हर्मिट एनर्जी ये बताती है कि आप इस हफ्ते में बहुत मेच्योर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। बहुत जैसे होता ना हुआ हल्ला करना, अभी मैं यहाँ मैं वहाँ पर भागते हुए नजर आते हैं काम करते हुए, नहीं, आपने एक पॉज ले रखा है, आराम से बैठकर अपना काम कर रहे हैं। अगर टीम वर्क भी है ना, तो भी आप टीम के साथ नहीं बैठ पाओगे, आपको लगेगा मुझे अकेले में बैठकर काम करना है, मुझे मेरा बता दो क्या मेरा टास्क है, मैं वो अपना टास्क करके मैं कंप्लीट करके लाके दे देता हूँ। एक ऐसी एनर्जी रहेगी। द हर्मिट यहाँ पर ये भी बोलता है कि बहुत हद तक आप परफेक्शन के साथ काम करना चाहते हैं और उसमें आप किसी की डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हो। ठीक है, कुछ रियलाइजेशन हो सकती है रिगार्डिंग करियर। ओके, द हर्मिट ये भी कहता है कि ट्रैवल हो सकता है एंड कुछ टफ टाइमिंग अभी चल रही है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यहाँ कार्ड ऐसा दिख रहा है। तो वही टफ टाइमिंग आपको कुछ लेसन सिखा रही है और वो लेसन आप सीख चुके हो और आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आपको अब क्या करना है, एंड ये यहाँ पर एंड होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। मैंने अभी टीम वर्क की बात ही करी थी। 3 ऑफ पेंटिकल से ये नजर आता है कि आपको लीडरशिप रोल मिल सकता है। आप कहीं ना कहीं लोगों को गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है एग्जीबिशंस वगैरह, वेबिनार, सेमिनार वगैरह ये चीज़ें अटेंड कर रहे हैं, या आपके ही कोई प्रोजेक्ट है, आप ही का कोई प्रोडक्ट है जिसको आप एग्जीबिशन में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि लोग आपको हेल्प करेंगे, लोग विल अप्रिशिएट यू, पीपल विल अप्रिशिएट यू, एंड कहीं कहीं वो आपको आपकी क्रिएटिविटी में, आपके एक्सपेंशन में, आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली यू आर ग्रोइंग, ग्रेजुअली आप आगे बढ़ रहे हो, सो डू नॉट डाउट योर सेल्फ, डाउट नहीं करना है अपने ऊपर। ओके, देन वी हैव द कार्ड फॉर 9 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ये एंड हो रहा है आपके लिए पीरियड, तो 9 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि चीजें एंड हो रही हैं, बस घबराहट थोड़ी ज्यादा आपने दिमाग में घुसा रखी है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, डरो नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स क्या है भाई? 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स क्या है? ये सब अंदर ही अंदर डर है, ये अंदर ही अंदर किसी तरीके का तनाव है। ये हो सकता है लेट नाइट बैठकर आप बहुत सारा काम कंप्लीट कर रहे हो, या इतना सारा काम या इतने सारा जो है ना आप जो ड्यूटीज अपनी निभा कर थक गए हो, तो सो नहीं पाते हो रात को, या रात को भी ज्यादातर आपके दिमाग में प्लान्स चलते रहते हैं, ये हो सकता है। बट 9 ऑफ स्वॉर्ड ये जरूर बताता है थोड़ा सा रेस्टलेस हो सकते हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड में मतलब रातों को जाग कर कुछ काम वाम करना, कंप्लीट करना, और थोड़ा सा ये रहना कि भाई अगले दिन ये असाइनमेंट जो है साइन कराना है, ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, ये प्रेजेंटेशन देनी है, उसका एक डर जरूर रह सकता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड यूनिवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, धीरे धीरे अब आप आगे बढ़ रहे हो, बट पता है क्या है, वो जो ये जो बोट चल रही है ना, अब बोट आप भी जानते हो कि बहुत स्लो प्रोसेस है ना, तो जो ये जो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है आपकी, उसमें ना आपको एक घबराहट है कि पहले ऐसा हो गया था, फिर से ऐसा तो नहीं होगा, फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। डरना नहीं है, डरो मत। ठीक है, क्योंकि 9 नंबर है एंडिंग की, यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे कि एंडिंग होगा, ये जो तकलीफें चल रही है, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, उसका एंड होगा। बट घबराहट को अगर आप रखोगे तो घबराहट को ही मैनिफेस्ट कर दोगे, वो नहीं करना। ऐसे रहना है, ऐसे चिल
ठीक है। देन लेट्स चेक द फाइनेंसेस, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए। सिंह राशि, आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए। सिंह राशि, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए। फाइनेंसेस वाइज वी हैव द चैरियट, फाइनेंसेस वाइज सब कुछ ठीक है, डिसीजन अच्छे हैं। फाइनेंसेस वाइज कहीं ना कहीं आप बैलेंस करके चल रहे हैं। आप हो सकता है व्हीकल लेने के बारे में सोच रहे हैं, व्हीकल परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप घर, स्पेसिफिकली घर में कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा है, घर को रेनोवेट करना, या अभी आपका घर बन रहा है तो थोड़ा सा टेम्परेली कहीं शिफ्ट हो जाना, रेजिडेंस कहीं चेंज करना, या फिर अभी रेंटल जो है आप कुछ सोच रहे हो और उसमें इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ तो है यहाँ पर चैरिट रिगार्डिंग, मतलब कहीं ना कहीं कुछ घर से रिलेटेड है और व्हीकल से रिलेटेड है, ठीक है। चैरिट ये कहता है विक्ट्री है, किसी चीज में आपको विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है मनी वाइज, ओके। एंड लीड कर रहे हो आप मनी वाइज, तो डरना नहीं है, बिकॉज वी हैव द मून, क्योंकि द चैरियट जो है वो कैंसर साइन को रिप्रेजेंट करता है और मून आ जाता है। मून कहीं कई बार ये भी कहता है कि थोड़ा सा आपको ना ऐसे ऐसे फील हो सकता है, बट अगर आप ऐसे ऐसे फील करोगे, मतलब कि थोड़ा सा डर, थोड़ा फ्लक्चुएशन अगर आपको देखने को मिल रही है, तो जब अच्छा समय है ना उस टाइम तो खुश रहो, पर जब बुरा समय आ रहा है या कुछ कुछ थोड़ा बहुत भी अगर लग रहा है कि अरे यहाँ पे खर्च करना पड़ रहा है, या ये बिल दे, अब मान लो चलो आपने रेनोवेशन कराया, पेंट का सामान आ रहा है आपके घर में, पेंट आ रहा है तो उसके लिए बिल भी मतलब बिल भी देना पड़ेगा, उसका मनी भी आपको देना पड़ेगा शॉपकीपर को। तो वो जब दे रहे हो ना आप, तब ऐसे ना ओ इतना खर्चा, ओ ये नहीं करो, क्योंकि यही यूनिवर्स जो है ना, मनी मनी जो वर्कशॉप्स होती हैं उसमें यही सिखाते हैं कि मनी जब आ रहा है तो खुश हो रहे हो, पर जब आप किसी को पे कर रहे हो उसके पास भी तो आ रहा है ना, तो भी खुश हो कि मैं ये खरीद पाया, ये मैं अपने घर के लिए ले पाया, मैं इस चीज का बिल दे पाया। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप और मनी और ज्यादा अच्छे फाइनेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है सिंह राशि हेल्थ वाइज। सिंह राशि हेल्थ वाइज वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, बढ़िया, बिल्कुल अच्छा खाना पीना, अच्छे से अपनी एक्सरसाइज वगैरह, किसी तरह का कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कोई डाइट नहीं स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है विद द पेज ऑफ पेंटिकल कोई जिम स्टार्ट कर रहे हो। होता ना कि ऑर्गेनिक फूड, आज से ऑर्गेनिक फूड खाऊंगा, या जो है भाई मेरे घर में जो जो भी मील आएगा वो बहुत एक्सपेंसिव आए, या जो भी मेरे घर में फ्रूट्स आ रहे हैं वो जैसे हो गया ना, कीवी हो गया, अनार हो गया, और बेरीज हो गए, थोड़े से ड्रैगन फ्रूट, थोड़े एक्सपेंसिव फ्रूट्स, ठीक है, वो लाते हुए नजर आ रहे हो, ये एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो। आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टूडेंट्स, सिंह राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए सिंह राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता द स्ट्रेंथ कार्ड है, ये कार्ड नहीं दिखा, वो दिखा तो उसी को देखेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है नेम फेम सक्सेस, कहीं ना कहीं दिख रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। कुछ लोगों के लिए पावर पोजीशन में आप आते हुए नजर आ रहे हो, कुछ लोगों के लिए आपके टीचर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, एंड कहीं ना कहीं माइंड आपका बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है, आप अपने जो भी टास्क आप कर रहे हैं उसमें पूरा खरा उतरते हुए आप नजर आ रहे हैं। द स्ट्रेंथ कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपनी पोटेंशियल के बारे में पता लग रहा है कि मैं जो होता ना कि यार मैं 2 घंटे ही पढ़ सकता हूँ मैक्सिमम कंसंट्रेशन के साथ, अब आपको पता लगेगा आप 4-4 घंटे ही पढ़ सकते हो। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए सिंह राशि। टाइम टू गिव रादर देन टेक, इस समय पर आपको कहा जा रहा है जितना हो सके चैरिटीज वगैरह करो, लोगों को समय देने से पहले, लोगों को गाइडेंस देने से पहले पहले खुद को भी थोड़ा समय दो, अपनी भी हीलिंग करो, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर आप दान कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करो। बट हो सकता है आपको भी अभी ज़रूरत है अपनी एनर्जी को सेव करने की, हर्मिट मोड से भी यहाँ नजर आ रहा था कि खुद को भी सेव करो अभी, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।